स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। आपके साथ मैं प्रीता और आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। नोएडा में देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके। सेक्टर 93 में डरे लोग घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। अमरोहा में भूकंप के झटकों के बाद लोगों ने छोड़ा घर। कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। नोएडा की ग्रेनो वेस्ट सोसाइटी में भी भूकंप से हड़कंप। सोसाइटी में मची अफरा तफरी। लोग काफी देर तक घर से बाहर रहे। मेरठ में भूकंप की वजह से नुकसान। तहसील के पीछे बने क्वार्टर्स का छज्जा टूटकर गिरा। कोई नुकसान नहीं। नवरात्रि पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। विंध्याचल में दर्शन के लिए लंबी कतार दिखाई दी। घंटी घड़ियालों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर शिकंजा। फरार शहजमा और उसके भाई कमरुजमा पर 25-25 हजार का नाम। प्रॉपर्टी की जल्द होगी जब्त। प्रयागराज में अतीक के ऑफिस में रेड के बाद लाखों कैश बरामद। पुलिस ने जयरामपुर से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 2 अभियुक्तों की निशानदेही पर चकिया स्थित दफ्तर पर हुई थी रेड। वाराणसी में तेज हवाओं के साथ बारिश। ओला गिरने से फसलों को नुकसान हुआ। किसानों की चिंता बढ़ी। पीलीभीत में लगातार बरसात से भारी नुकसान हुआ। 15 दिन में कटने वाली फसल डूबी। नुकसान का आकलन करने के लिए टीम गठित। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दलितों के मुद्दे पर चर्चा। सपा महासचिव रामजी लाल सुमन ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार निजीकरण के जरिए खत्म कर देगी आरक्षण। बिजली कर्मचारियों की स्ट्राइक पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के कड़े तेवर। कहा, हड़ताली संगठनों और बिजली कर्मियों के खिलाफ उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत होगी कार्रवाई। मिर्जापुर में श्रद्धालुओं के लिए नई सुविधा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने निःशुल्क इलेक्ट्रिक कार और बस सुविधा का उद्घाटन किया। विंध्याचल अमरावती चौराहे पर बना सेल्फी पॉइंट। सारस को ले जाने पर अखिलेश का ट्वीट। स्वतंत्र करने के नाम पर उसकी सेवा करने वाले से दूर ले गई वन विभाग की टीम। अब कार्रवाई का इंतजार। अमेठी में सारस को लेकर गई वन विभाग की टीम। बीमार सारस देखभाल के बाद भी रहने लगा था और अब समरपुर पक्षी विहार भेजा गया। मुजफ्फरनगर में एक दुर्लभ प्रजाति का वन उल्लू रेस्क्यू किया गया। पतंग की डोर में फंसा था उल्लू। वन विभाग की टीम कर रही है निगरानी। पौड़ी में बारिश की वजह से नुकसान। कोट ब्लॉक के नौगांव में कच्चे मकान की छत गिरी। 80 साल की बुजुर्ग महिला घायल हो गई। कोटद्वार में खाई में जीप गिरने से हादसा। सतपुली से उलखेत रोड 300 मीटर गहरी खाई में यहां पर हादसा हुआ। जीप गिरी। 2 की हालत गंभीर। रानीखेत में 2 रोड बंद करने में स्थानीय लोगों में नाराजगी। 6 महीने से सेना ने बंद की है रोड। सेना अधिकारियों और जिला प्रशासन की बैठक हुई। नैनीताल में विद्युत पोल में लगातार चिंगारी और धमाका। सप्लाई बंद करने वाला कर्मचारी नशे में धुत था। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। शामली में नाबालिग और मानसिक रूप से कमजोर बच्ची से रेप। गर्भवती होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। पड़ोसी पर आरोप। वारदात के बाद आरोपी फरार। बुलंदशहर में 2021 में हुए अमर सिंह हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेमी ने ही प्रेमिका के बेटे का किया था कत्ल। वारदात के बाद मंदिर में बन गया था सेवादार। गोरखपुर में शातिर चोर गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2 एंड्रॉइड फोन और 4 पीली धातु के गिलास बरामद। आरोपी ने चोरी का गुनाह कबूला। भेजा गया जेल। गोरखपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। लूट की योजना बना रहे 4 बदमाश गिरफ्तार। अवैध पिस्टल, तमंचा और कारतूस बरामद। ग्रेटर नोएडा में चोरों का आतंक। बीटा सेक्टर में छात्रों का लैपटॉप, मोबाइल फोन, कीमती सामान चोरी। सीसीटीवी में कैद हो गई चोरी की पूरी वारदात। बस्ती में दिन दहाड़े 16 साल की लड़की का अपहरण। शिकायत लेने थाने पहुंचे पीड़ित पक्ष। एसओ ने दोनों पक्षों को कराया समझौता। एसपी ने गुहार लगाने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला। औरिया के चपटा गांव में देसी बम बनाने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। घर में बम फटने से 2 लड़कियां घायल, हालत नाजुक। महाराजगंज जिले में सशस्त्र सीमा बल और पुलिस टीम ने नेपाल से भारत में रेंघैया सीमा से घुसपैठ की कोशिश कर रहे बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। कैंप में घुसपैठिए से हो रही थी पूछताछ। कौशाम्बी जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 3 शराब माफिया की 5 करोड़ 32 लाख की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ।
पुलिस की मौजूदगी में फिरोजाबाद में 6 दुकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। तालाब की जगह पर अतिक्रमण कर बनी थी अवैध दुकानें। बुलंदशहर में 25 बीघा जमीन पर बने अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन हुआ। विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की। बिना नक्शा पास कराई बनाई जा रही थी कॉलोनी। बस्ती में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई। हटाया गया NH 28 के किनारे किया गया अवैध कब्जा। बार बार नोटिस के बाद भी जमीन खाली नहीं कर रहे थे कब्जेदार। अंबेडकर नगर में संयुक्त कर्मचारी मोर्चा का प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाली की मांग है। 21 अप्रैल तक जन जागरण अभियान चलाने का ऐलान किया गया। ग्रेटर नोएडा रेलवे ट्रैक के पास शव के साथ प्रदर्शन। मृतक के परिजनों ने ठेकेदार पर लगाया लापरवाही का आरोप। रेलवे पटारी बिछाते समय करंट लगने से मौत हुई। राजधानी लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज। मूसलाधार बरसात के साथ जमकर गिरे ओले। यूपी के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार। अमरोहा में मूसलाधार बारिश से जर्जर मकान गिरा। परिवार की सतर्कता से लोगों की बची जान। हादसे से पहले घर में 15 लोग मौजूद थे। सोनभद्र में सहकारी समिति के गोदाम में भरा बारिश का पानी। पानी भरने से खाद खराब। बारिश के मौसम में गोदाम में नहीं रखी जाती खाद। उन्नाव में बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ाई। गेहूं, सरसों, मसूर, आलू की फसल को भारी नुकसान हुआ। बेमौसम बरसात ने बिजनौर के किसानों की तोड़ी कमर। खेतों में लहलहाती फसल तबाह। किसानों ने की आर्थिक मुआवजे की मांग। रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में 2 दिनों से लगातार बारिश। फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। रुड़की में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में शामिल हुए उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार लल्लू। पेपर लीक कांड को लेकर सरकार पर साधा निशाना। पिथौरागढ़ के जोशा गांव में युवक की मौत के बाद हंगामा। ग्रामीणों ने SDM कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप। रुड़की में पूर्व सीएम हरीश रावत ने निकाली भगवानपुर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी रहे मौजूद। धामी सरकार पर निशाना साधा। चारधाम यात्रा में यात्रियों की सीमित संख्या और ऑनलाइन पंजीकरण के विरोध में प्रदर्शन। होटल एसोसिएशन, टैक्सी, बस पुरोहित, व्यापार मंडल समेत मजदूर संघ के लोगों ने नाराजगी जताई। सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने नैनीताल नगर पालिका का किया औचक निरीक्षण। कागजों में गड़बड़ी पर जताई नाराजगी और जानकारी का ब्यौरा रखने के निर्देश भी दिए। उधम सिंह नगर में पुराने विवाद का समझौता करने के दौरान खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर लाठी, डंडे और ईंट पत्थर चले। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। मऊ में पुलिस की गाड़ी का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। इस वीडियो में हथकड़ी का इस्तेमाल वाहन में लॉक लगाने के लिए किया जा रहा है। ताले की जगह पुलिस की गाड़ी में लगा हुआ है हथकड़ी। वाराणसी में ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर पैसा वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद नींद से जगा परिवहन विभाग। धारा 420 के तहत दर्ज हुआ मुकदमा। श्रावस्ती में 3 महीने बाद कब्र से निकाला गया मृतक का शव। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई की। पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। इटावा में महिला को मदद दिलाने के नाम पर छेड़खानी। रिटायर्ड दारोगा समेत 2 लोग आरोपी। मुकदमा दर्ज होने के बाद भेजे गए जेल। मथुरा में चोरों ने 6 से ज्यादा दुकानों को बनाया निशाना। दुकानों के ताले तोड़कर करीब 50 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। मंडी में हुई चोरी से मचा हड़कंप। गोरखपुर में पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली लूटने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोरखपुर के सिकरीगंज के रहने वाले 4 आरोपी। बलिया के रास्ते बिहार जाते वक्त अवैध शराब से लदे ट्रकों को बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने पकड़ा। शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। बलिया पुलिस पर शराब तस्करों के साथ साठगांठ का आरोप। बस्ती के रामजानकी रोड पर कार का टायर फटने से बड़ा हादसा। नेशनल हाईवे पर पलटी गाड़ी। 2 लोगों की मौत, 7 लोग जख्मी। बिजनौर में मिनी ट्रक बेकाबू होकर पलटा। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर जान बचाई। ट्रक पलटने से यातायात बाधित रहा। नजीबाबाद इलाके की घटना। कासगंज में यात्रियों से भरी बस पलटी। फिरोजाबाद से बुलंदशहर गंगा स्नान करने जा रहे थे श्रद्धालु। बस में सवार करीब 50 यात्रियों में से कई घायल। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं का लगा जमावड़ा। पार्टी मुख्यालय के बाहर सड़क जाम। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए लगानी पड़ी अतिरिक्त फोर्स।
यूपी में बारिश और ओलावृष्टि से राहत के आसार नहीं। मौसम विभाग ने 22 मार्च तक के लिए अलर्ट जारी किया। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की बढ़ी परेशानी। बुलंदशहर में कोर्ट मैरिज से खफा मायके वाले लाठी डंडों के बल पर जबरन युवती को ससुराल ले गए अपने घर। लड़के पक्ष ने एसएसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। हंगामे का वीडियो बनाकर पड़ोसियों ने सोशल मीडिया पर साझा किया। मुरादाबाद में बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल बर्बाद। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल गिरने से किसानों को हुआ बड़ा नुकसान। अमरोहा में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ। बारिश से हुए नुकसान के बाद किसानों के चेहरे पर मायूसी आई। लखीमपुर खीरी में बेमौसम बारिश से फसल जलमग्न। जिले के कई इलाकों में हो रही है तेज बारिश। मार्च के महीने में लोगों को ठंड का एहसास हुआ। गोंडा में बीते 3 दिनों से मौसम खराब। जोरदार बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हुई। किसानों को सता रहा रोजी रोटी का संकट। बिजनौर में बेमौसम बारिश से सड़कें बनी तालाब। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों का निकलना हुआ मुश्किल। बारिश से नगरपालिका परिषद की खुली पोल। मेरठ में किसानों के लिए आफत बनी बारिश से गेहूं की फसल को नुकसान हुआ। फसल बर्बाद होने से किसानों के चेहरे मुरझाए। कानपुर में सिवर भराव से परेशान लोगों का प्रदर्शन। सिवर लाइन टूटने से मोहल्ले में भरा रहता है सिवर का पानी। 15 साल से करीब 300 मीटर की सिवर लाइन फंस पड़ी हुई है। टिहरी में भारी बारिश के चलते छनियारा अखवाड़ा मोटर मार्ग पर बोल्डर आने से बंद हुआ। सड़क के दोनों ओर लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। लोगों को भारी परेशानी हो रही। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर भैरव गदेरा में टूटा ग्लेशियर। ग्लेशियर टूटने से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ। पैदल मार्ग पर आवाजाही बंद है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी लगातार है जारी। बर्फबारी से केदारनाथ धाम में 4 से 5 फीट बर्फ जमी। केदारनाथ धाम में रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी। रुद्रपुर में रुक रुक करके लगातार हो रही है बारिश। बरसात के चलते तापमान में आई गिरावट। किसानों की खड़ी फसल को हुआ नुकसान। यमुना घाटी में पिछले 5 दिनों में नॉनस्टॉप बारिश जारी। बेमौसम बारिश से किसानों की फसल को नुकसान। घाटी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री जबकि अधिकतम महज 12 डिग्री। अल्मोड़ा में भी बरसे हैं मेघ। बदलते मौसम की वजह से लोगों को गर्मी से मिली निजात। जंगलों में लगी आग से भी राहत की उम्मीद। पिथौरागढ़ में बीती रात से लगातार हो रही बारिश। आसमान में छाए घने बादल। तापमान में गिरावट आने से बड़ी ठंड। बेमौसम बारिश से फसल को नुकसान। हल्द्वानी में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी। देर रात से हो रही है बरसात। बारिश से तापमान में आई गिरावट। जनता को गर्मी से मिली राहत। बेमौसम बारिश ने सीतापुर के किसानों की तोड़ी कमर। खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों, चना, मटर, मसूर की फसल को भारी नुकसान हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।